अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोनों आपके करंट अफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स हैं। एडिटोरियल के आर्टिकल्स की मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया 19 अगस्त की, काइंडली वो भी सुनिएगा। ये 19 अगस्त के ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स हैं। तो चलते हैं पहले आर्टिकल पे, जो कि है हमारा नॉर्मल एब नॉर्मल के नाम से। दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर बलूचिस्तान की जो औरतें हैं वो आके प्रोटेस्ट कर रही हैं, काफ़ी देर से वहाँ पे बैठी हुई हैं। आप देखेंगे वो औरतें इवन के उनको बैठने के लिए घास पर भी जगह नहीं दी जा रही, वो यानी कि सड़कों पर बैठी हुई हैं। कितनी गर्मी है, आप पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो इस चीज़ का आइडिया कर सकते हैं। आप देखेंगे तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है जो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई भी हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। इवन कि जो प्रेस क्लब के बाहर वो बैठी हुई हैं, वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है कि ये लोग वैसे ही उठ के यहाँ से चले जाएँ। मीडिया भी जो है इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा यानी कि कवरेज नहीं दे रहा। आप देखेंगे फीमेल के साथ राइटर कहता है कि किस तरह का सलूक बढ़ता जा रहा है। इवन के डॉक्टर मेहरंग बलोच जो हैं, उसको भी जेल में डाला हुआ है। यास्मीन राशिद जो है वो भी 2 साल से जेल में है। देखेंगे राइटर कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स है फीमेल्स के, वो किस तरह से वायलेट हो रहे हैं। अब ये बूढ़ी औरतें हैं बलूचिस्तान से आई, उन ये आई क्यों हुई हैं? क्योंकि इनके बलूचिस्तान में जो मेंबर्स हैं वो मिसिंग पर्सन है, पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। ये उनकी फोटो लेके वहाँ पे बैठी हुई है कि हमारे बच्चे हमें ढूंढ के दिए जाएं, रियासत से ये इल्तिजा कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है दोस्तों इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रही। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी बिल्कुल खामोश हुई हैं। जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें भी सजाएं दी जा रही हैं। आप देखें उनको अरेस्ट किया जा रहा है, एफआईआर उन पर दर्ज की जा रही है। डिसअपेयरेंस का मसला है उनके लिए भी, उनके फैमिली के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, उन्हें बाहर जाने पर ट्रैवलिंग नहीं करने दी जा रही, यानी कि जर्नलिस्ट के लिए भी मसले मसाइल हैं इस डेमोक्रेसी में। इवन के स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर जाने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोर्ट जो है आप देखें 26वीं अमेंडमेंट जब से पास हुई है, उसकी सिंपैथी भी पहले भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तो वैसे ही जाती रही है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो बजाय इसके कि लोगों के मसले हल करती, वो जो विक्टिम्स हैं उनका ही कसूर निकालती नजर आ रही है। सोसाइटी जो है राइटर कहता है अभी इस तरह के मसले मसाइल के आदी हो गए हैं। दोस्तों, जब हमारे लिए कोई मसला पहली बार आता है ना, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। लेकिन जब हम आदी हो जाते हैं तो फिर हमें सब्र आ जाता है, हम समझते हैं कि शायद ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इसलिए राइटर ये कहता है कि अब ये मिसिंग पर्सन को सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये मुल्क ऐसे ही चल रहा है। आप देखें कि राइटर आगे भी जाके एग्जांपल देता है कि मिसिंग पर्सन अब नॉर्मल होती जा रही है। आप पहले लाइफ में देखें, जब कहीं अटैक होता था तो हम समझते थे कि पता नहीं कितने लोग मर गए, यानी मतलब कि ना एक बहुत बड़ा हादसा समझा जाता था। लेकिन अब तो डेली बेसिस पे अटैक हो रहे हैं, अब तो एक नॉर्मल चीज लगती है, मीडिया पे भी सुनते हैं, ऐसा लगता है कि ये रोजाना की कार्रवाई है। राइटर कहते हैं कि अब हम नॉर्मल होते जा रहे हैं, इसीलिए उसने अपना आर्टिकल का नाम भी यही लिखा है कि अब चीजें अब नॉर्मल से नॉर्मल होती जा रही हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे। दोस्तों, एक और बात आपको करता चलूंगा, मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और दूसरी बात, अगर कोई मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट कर सकता है। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा ऑन ए विंग एंड प्रेयर के नाम से। दोस्तों, यानी कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ये उसके बारे में आर्टिकल है। आप देखें ट्रम्प और पुतिन की अलास्का के अंदर समिट होती है। अब अलास्का अमेरिका की रियासत है, ये बिल्कुल रशिया के करीब ही लगती है। वहां पर प्यूटन जाता है ट्रम्प से मिलने के लिए। अब यूरोप के कंट्रीज जो हैं वो, और जेलेंस्की जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है, वो ये चाहता है कि ये जो मज़ाकरात हैं प्यूटन और ट्रम्प के, ये फेल हो जाएं। लेकिन दूसरी साइड पे जो मोदी है वो ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। वजह, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदी लगाई हुई है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकता। रशिया पे पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि वो जंग नहीं रोक रहा। अब इंडिया ये चाहता है कि वो जंग रुक जाए, जिसकी वजह से उस पर पाबंदी खत्म हो जाए, उससे सस्ता ऑयल वहां से मिलता है, वो उसको परचेज कर सके। मोदी की जो पॉलिसी है दोस्तों, राइटर ये कहता है वो दूसरों पर डिपेंड करती है। सी इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ कोई नहीं है रही अब, जितनी पहले हुआ करती थी। माजी में इंडियन जो लीडर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी कि एक्ट करते थे। नेहरू देखें कि एशिया और अफ्रीका में फ्रीडम को सपोर्ट करता रहा है। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे आके हमला किया तो उसने उसको अपोज किया। राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो ने दोनों ने आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, यानी कि विदाउट डिक्टेशन, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। वाजपेयी और जो मनमोहन सिंह थे, इनके दौर में तो कहा जाता है कश्मीर का मसला काफी हद तक यानी कि क्लियर होने के करीब था।
सो मोदी जो है दोस्तों वो सिर्फ यूएस को और जो अपने बिजनेसमैन है उसको खुश करने की कोशिश करता है। लोग जो है दोस्तों ये राइटर दोस्तों राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से एक्ट करती है। आप देखेंगे जो मीडिया है ब्यूरोक्रेसी है इंडिया की वो वेस्टर्न लाइन को फॉलो करती है। सो कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो तो ये अब इंडियन यानी कि हुकूमत को ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह की पॉलिसी के साथ वर्क करें जो इसराइल गजा के साथ कर रहा है, यानी कि वहां पे अटैक कर रहा है, आप इसी तरह पाकिस्तान पे अटैक करो। सो इंडिया की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो हमेशा से हिट होती रही है। 1990 के अंदर गोल्ड यानी कि वहां पर पेट्रोल का जब क्राइसिस आया तो वहां के लोगों ने इंडियन ने यानी कि अपना गोल्ड गिरवी रखवा के ऑयल को यानी कि पूरा किया था। तो आज अगर देखें तो रशियन ऑयल की प्रॉफिट की नज़र में जो दुनिया का पीस है उसको दांव पे लगाया जा रहा है। ये राइटर का कहना है दोस्तों। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था, मैंने एडिटोरियल की भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, काइंडली वो भी सुनिएगा ताकि आपके करंट अफेयर तैयार हो सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।